यार, पता नहीं क्यों जब भी कोई मुझसे पूछता है ना अपने बारे में कुछ बताइए, तो मेरे दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। मेरा नाम याद रहता है, पर उसके आगे ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई एरर आ गया हो। वो मैं बस यही निकलता है। पर अब और नहीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम मुश्किल टॉपिक्स को मक्खन की तरह इजी बनाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अरे यार, ये इंट्रोडक्शन बोलने में ही मेरी जीभ प्रेस्ट हो रही है। और इसके अंदर की इंग्लिश तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। प्रिया, प्लीज जरा हेल्प करना। ये इंग्लिश मैनुअल पढ़ने में तो मेरी हवा निकल रही है। डोंट वरी अर्जुन, इंग्लिश स्क्रिप्ट में पढ़ देती हूँ और तुम उसे हमारे दोस्तों को अपने फन स्टाइल में समझा देना। डील? एकदम ब्लॉकबस्टर डील। चलिए शुरू करते हैं। So Arjun, first let's understand what is an introduction. According to the manual, an introduction is the first thing you say when meeting someone new. It's your chance to make a good impression and start a connection. ओह, तो ये बात है। दोस्तों, आसान भाषा में कहूं तो इंट्रोडक्शन वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो आप किसी नए इंसान पे डालते हो। जैसे फिल्म का ट्रेलर देख के हम डिसाइड करते हैं कि फिल्म देखनी है या नहीं, वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन डिसाइड करता है कि सामने वाला आपसे बात आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं। Exactly. The manual also says introductions can be formal or informal depending on the situation. Learning the right way to introduce yourself is important for building relationships. बिल्कुल सही। अब आप ही सोचिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाके कहें और भाई क्या हालचाल, तो बॉस आपको बाहर का रास्ता ही दिखाएगा। इसीलिए हमें सिचुएशन के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन बदलना पड़ता है, और यही हम इस वीडियो में मक्खन की तरह साफ करेंगे। Funny, Arjun. Now, let's look at the structure of an introduction for work or professional settings. What to include? First, name. State your name clearly. नाम। और भाई, नाम ऐसे बोलना कि सामने वाले को एक बार में समझ आ जाए। मुंह में गुटखा या मक्खन दबा के नहीं बोलना है। साफ और सादगी से अपना नाम बताओ। Second, educational qualification. Briefly mention your degree or field of study. अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, पर ध्यान रहे सिर्फ काम की बात। पूरी नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की रामायण नहीं सुनानी है। बस अपनी ताजा डिग्री या क्लास का नाम काफी है। Third, location. Share where you're from. Fourth, hobbies or interests. Mention a hobby or interest. लोकेशन मतलब अपना शहर, जैसे मैं फरीदाबाद से हूँ। और हॉबीज में क्रिकेट खेलना या म्यूजिक सुनना ठीक है, पर सोना या खाली बैठना हॉबी में मत लिख देना, वरना नौकरी की जगह घर का रास्ता मिल जाएगा। You're so funny, Arjun. And finally, step 5, strengths. Highlight a strength or skill relevant to the situation. स्ट्रेंथ यानी अपनी असली ताकत। जैसे अगर आप हार्डवर्किंग हो या चीजें जल्दी सीखते हो तो वो बताओ। दिखा दो कि आप इस काम के लिए बने हो। Before you practice, Arjun, remember these easy tips for beginners. First, speak politely and clearly. बिल्कुल, आवाज में तमीज और शब्दों में सफाई। ऐसा ना लगे कि आप किसी पर उपकार कर रहे हो या फिर बहुत डरे हुए हो। बस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखो। Second, smile. A smile makes you look friendly and confident. मुस्कुराओ दोस्तों। बिना मुस्कुराहट के ऐसा लगता है जैसे आप इंटरव्यू देने नहीं बल्कि सजा काटने आए हो। एक छोटी सी स्माइल सामने वाले का दिल जीत लेती है। Third, be ready. Think of a few things to say about yourself, your hobbies, or your job. तैयारी पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां जाके आसमान देखने लगो। अपने बारे में 2 से 3 अच्छी बातें पहले से ही दिमाग में सेट कर लो। And finally, listen. Pay attention to what the other person says to keep the conversation going. सिर्फ अपनी मत सुनाओ, अगले की सुनो भी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इंट्रोडक्शन सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक कनेक्शन है।
अर्जुन, थियोरी तो बहुत हो गई। क्या तुम तैयार हो एक छोटे से रोल प्ले के लिए? मैं मैनेजर बनती हूँ और तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। अरे बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि असली इंटरव्यू में परिचय कैसे दिया जाता है। गुड मॉर्निंग। अर्जुन, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अर्जुन है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे नई चीज़ें सीखना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं बहुत मेहनती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अर्जुन, तुमने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किए। लेकिन क्या तुम यही इंट्रोडक्शन पूरी तरह इंग्लिश में दे सकते हो? ये तुम्हारे और हमारे दोस्तों के लिए एक चैलेंज है। ओह, इंग्लिश में? ठीक है प्रिया, चैलेंज स्वीकार है। थोड़ा अटकूंगा पर कोशिश जरूर करूंगा। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अर्जुन। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। I love learning new things and playing cricket. My strength is that I am a very hard worker. Thank you. ब्रिलियंट। देखा दोस्तों, अगर आप कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे अर्जुन, फॉर्मल तो हो गया, पर क्या तुम जानते हो कि दोस्तों या नए पड़ोसियों से मिलते समय इंट्रोडक्शन बदल जाता है? हाँ प्रिया, वहाँ गुड मॉर्निंग की जगह हाय या हेलो चलता है। बस अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो, और कोई एक मज़ेदार बात यानी फन फैक्ट, जैसे हाय मैं अर्जुन हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। बिल्कुल सही। दोस्तों, याद रखिए, इंट्रोडक्शन चाहे कैसा भी हो, कॉन्फिडेंस ही असली चाबी है। वैसे अर्जुन, मैं तब से देख रही हूँ तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी सुधर गई है। सच बताओ, तुमने ये इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? दोस्तों, सच तो ये है कि मुझे इंग्लिश आती है और मुझे ये इंग्लिश मेरे फरीदाबाद MIC सेंटर की संजीदा मैम ने सिखाई है। वाओ, तो ये कमाल MIC प्रोग्राम का है। दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि आप MIC प्रोग्राम का एक भी लेसन मिस ना करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।